नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम एमसीक्यू के माध्यम से राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे जो कि अगस्त यानी कि जुलाई मंथ का। और ये क्लास आपके लिए विशेष उपयोगी रहेगी सेकेंड ग्रेड के लिए। उसके अलावा वीडियो एग्जाम है, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजस्थान पुलिस है, सभी के लिए। तो इसमें अपना 52 क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा जो महीना है वो कवर हो जाएगा, अगस्त का महीना। और आपको ये भी बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने सही हुए। चलो, पहला क्वेश्चन है, चूरू जिला है उसका राजलदेसर में अभी 9 जुलाई को एक विमान जो है सेना का लड़ाकू विमान फाइटर जेट, वो क्या हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पाली जिले के निवासी थे लेफ्टिनेंट ऋषि राज सिंह देवड़ा, वो शहीद हो गए थे। तो बताओ ये कौन सा विमान था, न्यूज़पेपर में आया था इसका, कौन सा विमान था बताओ। मिराज, सुखोई, जैगुआर, तेजस, चारों ही वैसे लड़ाकू विमान है। तो ये जो विमान था वो था जैगुआर। जैगुआर भी आता है, कई जगह इसका जगुआर नाम भी लिखा आता है। और जगुआर वैसे चीता जो है उसकी एक प्रजाति भी तेंदुआ जगुआर वो भी होती है। ठीक है, बड़ी बिग कैट अलायंस उसमें भी आता है। तो आपको ये जैगुआर ध्यान में रखना है। ऋषि राज सिंह देवड़ा, ऋषि। ठीक है, तो ऋषियों को पूरा जग जो है, जैगुआर से पूरा जग जो है मान सम्मान करता है, ऐसे ट्रिक से आप याद रख लेना। अगला है मिनी जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी। ठीक है, ऐसे तलवारबाजी नाम लेते हैं, आपके दिमाग में तलवारबाजी से आनी चाहिए। तो तलवारबाजी प्रतियोगिता जो है वो महाराष्ट्र में हुई। तो इसमें राजस्थान के जो है अलवर की शाह नूर महिला खिलाड़ी है, उसने भाग लिया। कौन सा पदक जो है इसने प्राप्त किया बताओ। तो शाहनूर ने इसमें, देखो शाह, तो शय से शाह, शय से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। किसमें, तलवारबाजी में। क्वेश्चन खिलाड़ी का भी आ सकता है कि भी शाहनूर किस खेल की खिलाड़ी है, तो तलवारबाजी। आगे, देहरादून में, देहरादून उत्तराखंड में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप यानी निशानेबाजी की, उसमें जयपुर के सुखमन सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया। तो सुखमन ने जो है कौन सा पदक प्राप्त किया, तो सुख जो है वो सु से सुखमन, सु रे सुर, याद रख ले ट्रिक सुर। तो रे से रजत, रजत पदक प्राप्त किया। एक जिला एक उत्पाद, ये एक योजना चल रही है केंद्र सरकार की कि एक जिला जो है उसमें कोई ना कोई एक विशेष उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। हर जिले की कोई खासियत होती है कि वहाँ कोई ना कोई, चाहे वो हस्तशिल्प हो, कोई अनाज हो, कोई कला हो, ज़्यादा होती है। तो इसके लिए अभियान चल रहा है। तो इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिए गए अभी हाल ही में। तो राजस्थान को कौन सा पदक प्राप्त हुआ इसमें बताओ। स्वर्ण, रजत, कांस्य, या कोई और इनमें से कोई नहीं, जो भी है। तो बताओ क्या होगा उत्तर। तो देखो, राजस्थान में इस मामले में जो संपूर्ण भारत में है वो तीसरा स्थान रहा था। तो इस हिसाब से क्या बनता है, कांस्य पदक बनता है। आगे, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन जो है उसको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। ईट राइट मतलब अच्छा खाना, वहाँ पे जो उत्पाद है और उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये सर्टिफिकेट दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा। तो इसकी वैधता कितने साल होती है सर्टिफिकेट की, 1 2 3 5 बताओ। तो इसकी जो वैधता है ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम होती है, 2 साल के लिए होती है। स्वदेशी आर्टिलरी यानी जो युद्ध सामग्री जिसमें गोला बारूद अपने देश में बना हुआ, उसका एक सफल परीक्षण जो है अभी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। कौन से स्थान पर किया गया, बीकानेर, पोखरण, जोधपुर, जैसलमेर एयरबेस। तो बताओ। तो ये भारत का सबसे बड़ा फील्ड फायरिंग रेंज है पोखरण। तो पोखरण में जो है ये किया गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न पढ़ो आप। राज्य, राजस्थान राज्य विधिक सेवा, विधिक सेवा क्या होती है, विधि यानी कानूनी, कानूनी सेवा, जिसमें क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति वकील करने में असमर्थ है तो उसको यहाँ से फ्री में सलाह दी जाती है, सेवा दी जाती है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण है ये, इसके द्वारा शुरू किया गया
सृजन की सुरक्षा, सृजन की सुरक्षा जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? बताओ। देखें, 4 ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो भ्रष्टाचार उन्मूलन, सृजन से आप देख लो, सृजन यानी क्रिएटिव, सृजन कौन होता है? माता। तो बालिका जन्म को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण, इसमें यह कहा गया कि बालिका का जन्म होगा तो 11 पौधे जो है वो लगाने हैं। तो ये अभियान शुरू किया गया है किसके द्वारा? विधिक सेवा के द्वारा। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ, एक तो वॉलीबॉल होता है, एक हैंडबॉल और होता है उसी तरह से, तो इस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या उत्तर होगा? ललित कलाल। आगे चलते हैं। राजस्थान विधान परिषद में कारगिल सूर्य वाटिका, तो कारगिल आपको याद है 1999 में भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था और जो है कारगिल चोटी फतेह की थी। तो विजय, ऑपरेशन विजय के रूप में ये जाना जाता है। तो ये जो है कारगिल सूर्य वाटिका एक बगीचा है, उसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। 26 जुलाई, ये भी आप ध्यान में रखें। तो कौन सा पौधा लगाकर इसका, इस वाटिका का, भाई वाटिका है तो उसमें पौधे हैं, बगीचा है, तो कौन सा पौधा लगाकर इसका उद्घाटन किया गया? बताओ। तो कौन सा पौधा? सिंदूर। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, तो सिंदूर का पौधा। आगे, उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी के पास ही है। पर्यटन मंत्री कौन है? दिया कुमार। ध्यान रखना इनके मंत्रालय। तो बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार, तो मिलेट का मतलब मोटा अनाज, जिसमें श्री अन्न का मतलब क्या हो गया? बाजरा मुख्यतः। तो न्यूट्री का मतलब इसमें पोषण तत्व होते हैं, तो पोषण तत्व का एक किट जो है वो दिया जाएगा बच्चों को। छोटे बच्चे, आंगनबाड़ी में कौन से बच्चे होते हैं? 3 से 6 वर्ष के बच्चे, तो उनको सप्ताह में 5 दिन जो है ना ये पोषण का किट दिया जाएगा। तो ये कहाँ, किन जिलों में? 544 आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है ये शुरू किया गया है। कौन से 2 जिले हैं वो, जिनमें अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, फिर आगे पूरे राजस्थान में होगा। तो बताओ क्या उत्तर होगा? तो उत्तर होगा एक तो राजधानी जयपुर और एक झीलों की नगरी उदयपुर। यहाँ दोनों जिलों की 544 यानी लगभग 550 आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनमें ये किट जो है वो भेजे जाएंगे। ठीक है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये योजना का नाम है गरीबी मुक्त गांव, यानी ऐसा गांव जिसमें गरीबी नहीं हो, बीपीएल का कोई सिस्टम नहीं हो, सब गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। तो ये एक योजना है केंद्र सरकार की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसका पहला चरण अभी शुरू हुआ है, जिसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है राज्य सरकार ने अपने बजट में रखा है। तो इसमें कितने गांवों का चयन किया गया है? ऐसे गांव जिनको गरीबी से मुक्त किया जाएगा। बहुत अच्छी योजना है इस हिसाब से ये। तो बताओ, देखें क्या उत्तर होगा इसका? कितने गांव ऐसे? तो ऐसे गांव है 5000। ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या होगा कि 1 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी बीपीएल परिवारों को, ताकि वो अपना स्वरोजगार करें। भाई रोजगारों का काम धंधा होगा तभी तो बीपीएल से एपीएल बनेंगे। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे और उससे ऊपर आ जाए, यानी कि जो न्यूनतम आय है वो ज्यादा हो जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए 15,000 तक की कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है कि नकदी रुपया अलग होता है, पूंजी का मतलब कोई सामान जिससे वो कोई काम कर सके। मान लो सिलाई मशीन दिला दी, कोई और जैसे ड्रोन दिला दिया, कुछ और, तो कार्यशील पूंजी। और 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी जो है वो भी बीपीएल परिवारों को दी जाएगी। तो क्या है योजना का नाम? दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। किसके लिए है? गांवों के लिए। ठीक है। क्या राशि है इसमें? 5,000 नहीं, 5,000 गांव। ठीक है। आगे, राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक भी पहले मिल चुका है और इनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष जो है वो रहेगा? बताओ।
तो कौन है? राजीव कुमार शर्मा। नेक्स्ट बताओ, प्रदेश के डेयरी विभाग ने, डेयरी विभाग, ठीक है, दूध वाला, गुजरात सीमा से लगे। गुजरात सीमा से क्यों? क्योंकि गुजरात में आपको पता है सरस का और डेयरी का बहुत बड़ा काम है, तो उन किसानों को थोड़ा और कंपटीशन में वो आ सके, बेनिफिट मिल सके। तो 4 जिले हैं गुजरात सीमा से लगे, हालांकि जिले तो ज़्यादा है, तो 4 जिलों में एक विशेष कल्याणकारी योजना को मंजूरी दी है। कौन? तो इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है इस योजना में? उदयपुर, बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर। तो इसमें डूंगरपुर जो है वो शामिल नहीं है। इसमें उदयपुर है, बांसवाड़ा है, बाड़मेर है और जालोर का रानीवाड़ा शामिल है। इस योजना में एक राजस्थान सरकार की योजना चल रही है पहले से, दुग्ध उत्पादक संबल योजना, कि वो जो दूध का उत्पादन करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, उनको संबल देने के लिए कि भी बाजार में मान लो दूध के भाव कम है तो सरकार दे रही है आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा, वो एमएसपी की तरह ही है, तो 5 रुपये देती है। पर इस योजना में क्या किया गया है, वो 5 से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिए तो अनुदान। ये है ना कल्याणकारी योजना। दूसरा, सरस लाडो मायरा योजना, कि भी बेटी का विवाह होता है तो सरस कंपनी डेयरी आपकी तरफ से 21,000 रुपये देती है, वो भी इसमें मिलेंगे। और बायोगैस का अगर प्लांट लगाते हैं, भाई घर में डेयरी है तो गोबर होगा, प्लांट लगाएंगे तो खर्चा तो आएगा ना, तो 29,000 रुपये का अनुदान अलग से है। तो ये सब इस योजना में लाभ है। प्रश्न कैसे हैं बताना जरूर, कितने आ रहे हैं, कितने सही हुए वो भी आपको लास्ट में बताना है। 24वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, वुशु क्या होती है? ये बॉक्सिंग की तरह ही होती है लगभग वुशु। तो राजस्थान ने 7 तो स्वर्ण पदक और कुल 20 पदक जीतकर कौन सा स्थान जो है इस प्रतियोगिता में प्राप्त किया? बताओ देखें, तो क्या हो जाएगा? कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। देखो तीसरा स्थान ही तो अपना रहा था एक जिला एक उत्पाद में, और तीसरा स्थान वुशु में है। अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता हरिद्वार में हुई, तो राजस्थान टीम ने इस कबड्डी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जो है वो जीता? बताओ। तो इसमें क्या होगा? रजत। देखो ये पदक ऐसी चीज है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और एग्जाम में सवाल इस बार पूछे गए थे काफी कठिनाई से। जरूरी नहीं कि हर बार इतने ही कठिन पूछे जाएं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न होता है, और एक एग्जाम में भी वो पैटर्न चेंज कर देते हैं, परंतु आपको थोड़े थोड़े चीजें जो है महीने की घटनाएं हैं थोड़ी याद रखनी है। तो कबड्डी में रजत। उसके बाद में अगला है भारत गौरव अलंकरण समारोह है। तो ये ऐसे भारत के लोग जो या तो विदेशों में रहते हैं या भारत में रहकर विश्व स्तर पे नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, जैसे अपने लोकसभा वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पे सम्मान दिया गया। तो कितने राजस्थानी व्यक्ति भी उसमें शामिल थे? बताओ कितने थे? 3, 4, 5, 6। तो कितने थे? 5। ठीक है, 5 राजस्थानी। राजस्थानी इस अक्षर में भी 5 अक्षर हैं। कौन कौन थे? तो एक तो थे किरण अग्रवाल, अग्रवाल, ठीक है, वेदांता ग्रुप है उसकी निदेशक है। एक पद्मश्री मिली हुई गुलाबो सपेरा है, जिनको भी पद्मश्री मिला था, लोक कलाकार आप जानते हो। राजेंद्र कुमार सेतिया व्यवसायी है। सुनील खेतपाल्या उद्योगपति व्यवसायी। संजना सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रवासी है, लंदन में रहती है। तो 5 है, किरण, गुलाबो, संजना, 3 तो महिला हो गई, राजेंद्र, सुनील 2 पुरुष, 5 लोगों को क्या मिला है? भारत गौरव अलंकरण। नेक्स्ट देखते हैं, मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? बताओ किसने जीता? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। कृषक उपहार योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी में ई नाम प्लेटफॉर्म आप जानते हो ना, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी ऑनलाइन कृषि मंडी, जिसमें आप घर बैठे खोल के अपने अनाज को बेच सकते हो, फिर अनाज अपने आप उठा के ले जाएंगे और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो पूरे जो भाव है, भाव में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई दलाल बिचौले कोई नहीं होंगे, बल्कि सरकार तो कह रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा करो,
तो इसमें क्या होता है, कुछ लकी ड्रा भी निकाला जाता है और जो ट्रांजेक्शन करता है उन्हीं में से कुछ को इनाम भी मिलता है। तो इसमें लॉटरी में कोटा जो है अपने कोटा कोटा मंडी में किसान पंजीकृत है ये मंजीत सिंह, उनका दूसरा नाम है गोलू, हो सकता है थोड़े गोलू हो, ठीक है, तो गोलू बोलते होंगे। तो राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार भी गोल मटोल होंगे पता नहीं, तो 2.5 लाख रुपए इनको मिला है। भाई आपको तो इतना याद रखना कि मंजीत सिंह को कितना पुरस्कार मिला, 2.5 लाख। कौन सा, राज्य स्तरीय। तो इसके 3 स्तर है, एक राज्य स्तर, ठीक है, एक तो हो गया राज्य स्तर पे पुरस्कार दिया जाता है जहाँ पे कितने हैं 2.5 लाख रुपए। एक हो गया इसमें खंड स्तर या उपखंड स्तर, ब्लॉक स्तर, जिसमें कितने रुपए हैं खंड स्तर पर यह आपको बताना है। और फिर एक होता है मंडी स्तर कि भाई उस मंडी के जो किसान है ना उस लेवल पे, और वो पूरे राज्य स्तर पे सम्मानित हुआ है। तो राज्य स्तर पे है 2.5 लाख, खंड स्तर पे है 50,000 और मंडी स्तर पे है 25,000। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ हुई? आप कहेंगे भैया तो बीकानेर में होनी चाहिए, नहीं, बीकानेर में नहीं हुई। जो पर्यटनों का अच्छा मेला लगता है जो पुष्कर, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो पुष्कर में हुई। किस जिले के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने नरेगा अक्षर अभियान, अक्षर आप जानते हो ना, अक्षर, अक्षर जो है ना, अक्षर अंक ज्ञान, उसी को अक्षर कहा जाता है, तद्भव तत्सम, जानते हो शब्द। तो अक्षर ज्ञान मतलब साक्षरता, पढ़ा लिखा, भी उसको कुछ साइन करने आ रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा हो। तो इसमें जो महिला मेट है, नरेगा में होते ना मेट, तो वो क्या करेगी, खाली समय में नरेगा की जो श्रमिक है उनको पढ़ाएगी। तो ये एक नवाचार जो है ना, कहाँ शुरू किया गया, नरेगा में पढ़ाई वाला। तो ये कौन सा जिला प्रशासन, जयपुर। जयपुर जिले की जिला कलेक्टर है श्री जितेंद्र सोनी। तो वो लगभग जिस जिले में रहते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा नवाचार जो वो करते ही है। जैसे चरण पादुका जालोर में चलाई थी, और रास्ता खोलो अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय जानते हो ना, खरीदना बेचना, सहकारी संघ, तो सहकारी मतलब मिला जुला, तो वो तो इसको राजफेड बोलते हैं। राजस्थान जो है वो राजस्थान स्टेट फेडरेशन आगे उसमें आ जाता है, कोऑपरेटिव फेडरेशन। ठीक है, तो उसने किसानों के हित के लिए किन संस्थाओं के साथ MOU किया है? भारतीय बीज सहकारी बीज छपा हुआ है, बीज होगा यहाँ पे, बीज सहकारी समिति लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, ICAR, केवल A और B दोनों। क्या होगा, केवल A और B दोनों। बीज है उसका उत्पादन वगैरह किसानों को मिले। राजस्थान का पहला स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट किस जिले में आयोजित हुआ? पहली बार हुआ ये, कहाँ हुआ, हनुमानगढ़। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी, महिला बाल विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राज्य पर्यटन पुरस्कार उनका है कि मिलेंगे। तो विरासत संरक्षण श्रेणी का, विरासत आप जानते हो ना, हेरिटेज जो अपने को मिले पुराने कोई महल और वगैरह, उनका गोल्ड पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा शाहपुरा हवेली। वर्ष 2024 में राजस्थान में 23 करोड़, देखो वर्ष है 23 करोड़, लाख नहीं है, करोड़ पर्यटक, घरेलू का मतलब क्या हो गया, भारत बाहर के, कोई यूपी से आ गया, कोई बिहार से आ गया, गुजरात से आ गया, ऐसे, और राजस्थान के भी हो गए, तो वो हो गए घरेलू। 21 लाख आए विदेशी पर्यटक, 21 लाख कहाँ पे, राजस्थान में, एक साल में। तो इससे राजस्थान देश का सबसे ज्यादा पर्यटक आने वाले में कितने नंबर पे आ गया भ्रमण वालों में, बताओ? तो क्या हो जाएगा, पांचवें नंबर पे आ गया है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन अवसंरचना, जानते हो ना कि पर्यटन की अवसंरचना विकास और ये बनाने अलग अलग पेनोरमा और वो सब, और क्षमता निर्माण हेतु बजट घोषणा में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए? बताओ क्या होगा इसमें उत्तर?
क्या हो जाएगा, 5,000 करोड़ रुपए। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है वो ग्रीन तरीके से बने, तो उसके लिए जैसे सोलर ऊर्जा या अन्य ऊर्जा, उससे वो हाइड्रोजन बने, फिर हाइड्रोजन भी अपने आप में ग्रीन एनर्जी है। तो एक पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उत्तरी भारत का पहला ये हाइड्रोजन हब कहाँ बनेगा, कौन सी आईआईटी में बनेगा, तो अपने राजस्थान में है आईआईटी जोधपुर में, वहां पे जो है ये बनेगा। अगला प्रश्न लेते हैं 27वां। कुल 52 क्वेश्चन है, 26 और है इस फाइल में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। न्यायमूर्ति के आर श्रीराम, जय श्री राम, है ना, श्री राम याद रखें, राजस्थान के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल 21 जुलाई से 27 सितंबर 2025 तक रहेगा, यानी जुलाई से अगस्त सितंबर 2 ही महीने। क्वेश्चन तो बन ही गया ना, मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने जस्टिस मानिंदर मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया है। उपयुक्त सभी कथन सही है। बताओ क्या करेंगे आप इसमें उत्तर, बताओ, कमेंट करो आप इसका उत्तर। तो यहाँ पे देखो उत्तर, ये सभी सही नहीं होगा, जरूरी नहीं कि हर बार ये सभी वाला ही सही हो। यहाँ पे ए सही होगा। कैसे, 44वें नहीं है, ये 43वें है, ठीक है। तो ये बाकी बातें सही है दोनों, पर ये 43वें है। तो ये है माननीय मुख्य न्यायाधीश के आर कलपाथी राजेंद्रन, साउथ के हैं। श्री राम राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। के आर श्रीराम ने राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल महोदय हरिभाऊ बागड़े ने शपथ दिलाई। जस्टिस श्रीराम महाराष्ट्र के मूल निवासी है, और अपने ये जो बागड़े हैं ये भी महाराष्ट्र के ही है या गुजरात के हैं, आप बताना कमेंट करके। मद्रास हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और इस स्थानांतरण यहाँ हुआ है और यहाँ वाले वहाँ गए हैं, ठीक है। आगे 22 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई, बताओ। 22 जुलाई की बात, अभी जुलाई के महीने में, तो कितने, 7। तो 6 तो वकील कोटे से हैं, और एक संगीता शर्मा जो महिला है जो न्यायिक अधिकारी कोटे से हैं। न्यायिक अधिकारी जो आरजेएस और होते हैं वो, और बाकी वकील। इस प्रकार जो कुल 50 पद थे उनमें से 43 भर गए हैं। इन नवनियुक्त न्यायाधीशों में जस्टिस संदीप तनेजा, जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू, जस्टिस विपिन गुप्ता, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस रवि चिरानिया, जस्टिस अनुरूप सिंघी और जस्टिस संगीता शर्मा। तो एक तो 7 याद रखने हैं आपको, और उनमें से न्यायिक अधिकारी कोटे से एक और वो एकमात्र महिला इन 7 में से, तो इनका नाम आप जरूर याद रखें, संगीता शर्मा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति इस हेतु संबंधित राज्य के राज्यपाल और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उनसे भी सलाह लेता है, और इनका जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष की आयु सीमा है, और योग्यता भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, और न्यूनतम या फिर 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लेना। 24,000 से अधिक का सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये पुस्तक आपने ज़रूर पढ़ी होगी, आप तक पहुंच गई होगी। 2nd ग्रेड के 15 सॉल्वर्ड पेपर, जो कि व्याख्या सहित विस्तृत 2018 से 2024 के पेपर है। जो वर्तमान में पाठ्यक्रम में केवल वही क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन चाहे वो पुराने करंट के हो, चाहे वो जो टॉपिक अभी पाठ्यक्रम में नहीं है वो सब हटा दिए, और बहुत शानदार व्याख्या है। आप 15 पेपर है, 15 दिन में पढ़ सकते हो। आपके आसपास की किताब की दुकान पे आप नोट करा देना, आप इसको ले सकते हो। इसी प्रकार से जो 15-16 पेपर है, ऐसे ही रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य परीक्षा के लिए भी एक किताब जल्दी आने वाली है।
और यस गुरु एप्लीकेशन है, उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेकेंड ग्रेड के लिए नोट्स मिलेंगे, रीट के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, अलग अलग पार्ट वाइज भी आप ले सकते हैं, कमांड भी ले सकते हैं। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? राज्य स्तरीय वन महोत्सव। तो वन का नाम देखकर आप सोचेंगे कि भी उदयपुर कर देते हैं, उदयपुर नहीं होगा, यहाँ होगा जयपुर। तो भी 27 जुलाई को हरियाली तीज थी। जयपुर में जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत जो विश्वविद्यालय है ना, उसमें सिंदूर का पौधा लगाकर मुख्यमंत्री महोदय ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। और भजनलाल सरकार ने मिशन हरियाणा राजस्थान, आपको पता ही है, 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और राज्य में एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। देखो, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, परंतु केवल पौधे लगाकर रिकॉर्ड बना दिया उससे काम नहीं चलेगा। पौधों की देखभाल जो है वो करना जरूरी है। और कुछ इंडोर प्लांट तो लगभग जो है ना आपको मैं दिखाई देता हूँ, तो आसपास रखते ही हैं। जैसे देखिए मेरे हाथ में ही अभी है, तो ये एक इंडोर प्लांट। तो पौधों से लगाव जुड़ाव जरूरी है, जीवन का आधार है। और 2.5 करोड़ पौधे जो है ना वो इस दिन लगाए गए थे। जयपुर में 42 लाख पौधारोपण के साथ प्रथम रहा, ये भी ध्यान रखना। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जो है वो 2023 दिए गए हैं। 2023 अभी 25 में दिए गए, पुराने आप में सोचना कि 2 साल पुराना बता रहे हैं, नहीं। तो किसको मिला है? अजीत सिंह, डॉक्टर गौरी शंकर, गोविंद भारद्वाज, उपयुक्त सभी। तो बताओ उपयुक्त सभी करोगे कि नहीं करोगे? पिछली बार तो गलत हो गया था, परंतु इस बार गलत नहीं है। अजीत सिंह, गौरी शंकर, गोविंद गौरी, गोविंद अजीत, ठीक है। तो इनको अलग अलग श्रेणियों में मिला है। अजीत सिंह छिंदसास को वन संरक्षण के लिए, डॉक्टर गौरी शंकर को और गोविंद भारद्वाज को वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया गया है। ट्रिक AG याद रख सकते हो, A अजीत, G गोविंद, G से गौरी शंकर। पुरस्कार राशि 25,000 रुपये, एक बार की न्यूज भी है। इन्होंने देखो नीलगाय, बंदर, 3000 मोर आदि की जान बचाई है, ऐसे बहुत कार्य किया है। राज्य सरकार ने RPSC में कितने नए सदस्य बढ़ाने का निर्णय लिया है? वैसे देखो राज्य सरकार का निर्णय है, परंतु सदस्य बढ़ाने से केवल काम नहीं चलेगा, पारदर्शिता बढ़ाने से काम चलेगा। तो काम तो चल रहा है पारदर्शिता पे, पकड़े जा रहे हैं, परंतु और भी इस पे जो है सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। तो कितने सदस्य? तो 3 सदस्य जो है वो बढ़ाने की बात हुई है। पहले 7 थे, 7 और 3 हो गए, अब 10 हो गए हैं, ठीक है। तो 3 सदस्य हैं। उसके बाद में स्कूल व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसका नाम है संपूर्ण। इसमें वीडियो कोर्स भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, 5000 से अधिक प्रश्न टॉपिक वाइज, प्रिंटेड नोट्स आपको घर तक पहुंचाए जाएंगे बाय पोस्ट। और आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी अलग अलग पार्ट भी ले सकते हैं और कमांड भी ले सकते हैं। वो कोर्स आपको अवेलेबल है, कंप्लीट करवाया हुआ है, रिकॉर्डेड बैच है। 36वीं राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी स्विमिंग, ठीक है, प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो तैराकी देखकर आपको लग रहा होगा कि झीलों की नगरी कर देते हैं, परंतु कोटा याद रखना है। तैरते हैं तो कोट पहन के तैरो, नहीं डूब जाओगे, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। तो कोटा में श्रीनाथपुरम स्टेडियम है, उसमें विजय राजे सिंधिया तरण ताल है, उसमें हुआ। जयपुर के स्टार स्विमर है कृष्ण आदित्य, और ने 5 और सेरेना ने 4 गोल्ड मेडल जीते। तो कृष्ण आदित्य याद रखना और सेरेना याद रखना। उसके बाद में बात करते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब दोबारा जो आ जाए, यानी कि अक्षय। उसने राजस्थान में एक नया सोलर अभियान शुरू किया है, क्या नाम है उसका? घर घर टाटा सोलर, घर घर सोलर, सोलर को हाय कोयले को बाय, तेरे मेरे सपने सोलर संग अपने। बताओ क्या आप इसमें क्या करोगे, इसका कमेंट करके बताओ आप। चलो ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर, 11 जुलाई को आता है, ध्यान रखना, 11 1 और 1 मिलकर 11 जनसंख्या। इसका बता देता हूं मैं आपको, घर घर सोलर अभियान ये है। आपने क्या कमेंट किया देखेंगे। तो कौन सा जिला राज्य स्तरीय सम्मान पाने में अव्वल रहा? विश्व जनसंख्या के अवसर पर परिवार कल्याण के मामले में, परिवार कल्याण के मामले में
जो है ना वो प्रथम स्थान पे कौन सा रहा, तो इसमें बांसवाड़ा उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बांसवाड़ा। तो इस वर्ष की थीम थी मां बनने की उम्र वहीं जब तन और मन की तैयारी सही। प्रथम स्थान बांसवाड़ा, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़। 11 जुलाई को जनसंख्या स्त्रीकरण पखवाड़ा भी मनाया गया। देश का पहला राजकीय सैनिक कन्या विद्यालय कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है बीकानेर में, इंपॉर्टेंट है। बालिका विद्यालय का नाम है पूज्या रामी देवी राम नारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय। लोकार्पण केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर के ही है। शिक्षा मंत्री मदन दिनावर जी के द्वारा किया गया। कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को प्रवेश मिलेगा, अभी पहले चरण में 6 से 8 तक के लिए। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा प्रोफेशनल फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मार्तंड रैना। अल्ताफ हुसैन को बेस्ट डोमेस्टिक फुटबॉलर और विशाल कलोसिया और धैर्य सनाडे को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के, देखो पैरा एथलेटिक्स, राजस्थान के महेंद्र गुर्जर ने 63.89 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। किस खेल के खिलाड़ी है बताओ। तो देखो थ्रो है, मीटर थ्रो किया, थोड़ा आइडिया लगाओ कि तैराकी में तो कोई थ्रो होता नहीं है, निशानेबाजी में भी नहीं होता है। अब यहाँ थ्रो है, यहाँ फेंक है, तो बताओ क्या करोगे। तो डिस्कस थ्रो में इतना दूर थ्रो होता नहीं है, भाला फेंक में ही होता है, ध्यान रखना। तो भाला फेंक हो जाएगा यहाँ पे। सुंदर गुर्जर, महेंद्र गुर्जर ये भाला फेंक में है। परवीन गोला फेंक में है। खुशबू गिल गोला फेंक में। जगवीर सिंह व्हील चेयर रेस में स्वर्ण पदक विजेता ये रहे हैं। किस खेल में, ये इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स में बेंगलुरु में हुई थी। नीति आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है जिसे स्वर्ण पदक दिया गया है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान यानी जो अलग अलग मानक है जो कि यूनो के द्वारा जो 17 दिए गए थे 2030 तक लक्ष्य उनको प्राप्त करने के लिए, तो इसमें कौन सा जिला, करौली, नागौर, उदयपुर, पाली, तो करौली होगा इसमें, जिसने क्या किया है, जिसने जो है क्या संपूर्णता अभियान में स्वर्ण पदक। करौली जिले ने नीति आयोग के जो सभी 6 संकेतक है उनको पूरा किया और स्वर्ण पदक जीता। नागौर का जायल, पाली का रानी गांव, उदयपुर का खेरवाड़ा, गांव नहीं ब्लॉक, उनको भी स्वर्ण पदक मिला है ब्लॉक स्तर पे। 23 जुलाई 2025 को झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में एक बड़ी त्रासदी हुई थी। सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना हुई थी जिससे विद्यार्थी हताहत हुए। तो ये इसके बाद राज्य सरकार ने कदम उठाया है कि सुरक्षा हेतु स्थायी समितियां बनाई जाएगी। तो किस स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक पर या ए और बी, तो क्या उत्तर होगा, ये एक राज्य स्तर पर सुरक्षा समिति और जिला स्तर पर, 2 पर ही, ब्लॉक नहीं है। ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के अनुसार, सर्वे के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगर है, उसके सूची में 5वें स्थान पर है, तो कौन सा है, माउंट आबू या फिर जयपुर, तो जयपुर है मित्रों, राजधानी जयपुर, गुलाबी नगरी। मेजर मिनरल ब्लॉक यानी खनिज के जो बड़े बड़े ब्लॉक हैं उनकी नीलामी राजस्थान ने तेजी से की है, तो इसमें कौन सा स्थान रहा है, तो प्रथम रहा है। 103 जो है ना मेजर ब्लॉक, मिनरल ब्लॉक है, उनकी नीलामी की। इसमें 75 मुख्य रूप से लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर के है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस जिले को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें जो है सुपर स्वच्छ लीग सिटी, बताओ क्या होगा, डूंगरपुर जो है वो होगा। 3 शहर है, उदयपुर, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, देश के टॉप 20 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए, वही डूंगरपुर शहर को सुपर स्वच्छ लीग, याद रखना। राजस्थान में ODF यानी खुले में शौच से मुक्त में प्लस में फिर क्या आ जाते हैं, जहां कचरा का भी जो है वो निस्तारण होता है, रिसाइकल होता है। तो ऐसे शहर कितने हो गए हैं, तो 38 हो गए हैं।
काजरी के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है, बताओ। तो इसके लिए देखो क्या, डॉक्टर धीरज सिंह, ठीक है। तो धैर्य चाहिए पुरस्कार के लिए। निम्न में से कौन सी राजस्थान सरकार की नई नीति और उसके वर्ष में सम्मिलित नहीं है? टाउनशिप, टाउनशिप जानते हो ना, नगर कस्बा, 2025। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 कि भी शहरों में गैस कनेक्शन होगा और सिलेंडर वाला सिस्टम कम हो जाएगा। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी, उपयुक्त सभी से सम्मिलित है। तो आप ये करेंगे क्या? नहीं, ये सम्मिलित नहीं है, ये 2025 नहीं है बल्कि 2024 है और बाकी 25-25 है। टाउनशिप पॉलिसी 2024 जो अभी हमने देखा, सही किया, उसके प्रमुख प्रावधानों में कौन सा शामिल नहीं है? तो टाउनशिप नाम से पता चल रहा है, टाउन यानी कस्बा। तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास करना है। आवासीय योजना में 7% भूमि पार्क के लिए, भाई जैसे आवासीय योजना बनाते हैं ना कि फ्लैट बनाते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े फ्लैट लोग रहेंगे, बनाते हैं ऐसे प्राइवेट, और तो 7% भूमि पार्किंग के लिए और खेल मैदान के लिए 8% भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए रखना अनिवार्य है। औद्योगिक योजनाओं में न्यूनतम 5% क्षेत्रफल श्रमिकों के निवास हेतु, कि भी फैक्ट्री तो लगा दी, उनके लिए जमीन भी तो रखो रहने के लिए। इसका उद्देश्य आवासीय और औद्योगिक योजनाओं को अधिक जन उपयोगी बनाना है। तो ये जो है ना, इसका नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे हो गया? शहरी क्षेत्रों का होगा। तो ये क्वेश्चन सारे जो है ना, वो ऑप्शन मैंने खुद नहीं बनाए हैं। आरपीएससी इसी प्रकार से विद्यार्थियों को कंफ्यूज करती है शब्दों के माध्यम से। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है, कब तक प्रभावी रहेगी? तो 24 है, 25, 26, 27 है, 29। 25 में दी है तो 31 मार्च 2029 आप याद रखें। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई 2025 की बैठक में 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और RVUNL भी राजस्थान की जो कंपनी है ऊर्जा की, उसका संयुक्त उद्यम स्थापित होगा जिसमें 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑयल इंडिया के साथ भी किया है, इंद्रप्रस्थ गैस के साथ किया है, गेल इंडिया के साथ भी संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा, जिसमें धौलपुर और रामगढ़ में गैस के प्लांट है ना, उनको हस्तांतरित हो जाएंगे। रावतबाटा परमाणु संयंत्र को संयुक्त उद्यम के साथ नहीं, रावतबाटा वाला नहीं है। डूंगरपुर को अब तक स्वच्छता के क्षेत्र में कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं? तो डूंगरपुर को अब तक पिछले 2016 से 24 तक के हिसाब से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिल गए हैं। राजस्थान सरकार की मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील राजस्थान किस वर्ष लागू की गई? तो 2025 ही हो जाएगा। मेडिकल बाकी सब 25 हो, एक 24 था उसमें अपन ने जो देख रहे हैं उसमें। और आगे हम देखें, राजस्थान में नीलाम किए गए 103 मेजर मिनरल ब्लॉक जो अभी मैंने पढ़ा, राजस्थान उसमें फर्स्ट रहा। तो सर्वाधिक खनिज कौन से है उसमें? तो हमने देखा लाइम स्टोन जो है ना, चूना पत्थर, वो है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित संयुक्त उद्यम कंपनियों में ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी हमने देखा, उसके साथ निर्धारित ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? तो ये आपको जो है ना कमेंट करके बताना है। छोड़ देता हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो देखो ये हो गए अपन ने 52 क्वेश्चन, जिसमें हमने अगस्त यानी कि जुलाई महीने के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। और जुलाई महीने का अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से इन 52 क्वेश्चनों में से आराम से कवर हो जाएगा। ये PDF कहाँ मिलेगी? तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी लगा दिए जाएंगे अभ्यास करने के लिए। और सेकंड ग्रेड के लिए 5 फ्री मेगा टेस्ट यस गुरु ऐप के ऊपर अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 2 और होंगे हर संडे। तो इस प्रकार से मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो इसका उत्तर आपने लगा दिया होगा अब तक, ये हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।